Good morning, everyone. Today, I welcome you all in today's session. In the previous session, we have done about the cell organelles, that is mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi bodies. So, we will continue over this topic, that is cell organelles. Now, that is vacuoles, plastids, and some other cell organelles such as ribosomes, lysosomes, and many more. Clear? So, let's start our topic, that is vacuoles. Now, the vacuole is a clear space present in the cytoplasm which are surrounded by a membrane called vacuoles. ना तो क्लियर स्पेस जो आपको साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म में पूरा स्पेस आपको दिख रहा है, दैट इज योर वैक्यूल. द वैक्यूल इन प्लांट सेल्स आर लार्ज. प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं और मैच्योर प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि यंग सेल्स में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं. And in animal cell, vacuoles occurs less frequently and are smaller in size. छोटे होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं, क्लियर, या नहीं भी हो सकते. Vacuole stores soluble food waste and secretions of the cell dissolved in water as cell sap. तो जितना भी फूड मटेरियल है वो प्लांट का आपका वो सॉल्युबल फूड की फॉर्म में कौन स्टोर करता है? वैक्यूल्स. वेस्ट मटेरियल को भी वही स्टोर करता है एंड सिक्रीशंस ऑफ सेल को भी वाटर के साथ डिजॉल्व करके कौन स्टोर करता है? vacuole in the form of cell sap. Now you can see जो जहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ, दैट इज योर वैक्यूल. दैट इज योर वैक्यूल. सी आपको दिखा रहे हैं लास्ट व्यू, सॉरी दैट जहाँ पे भी आपको दिख रहा है दैट इज अ साइटोप्लाज्म, बट साइटोप्लाज्म में आपको एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर अलग से दिख रहा है, दैट इज अ वैक्यूल. एंड ये पेरीफेरी पे है. पेरीफेरी मीन्स कि कॉर्नर्स पे है. क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है. सो जब प्लांट सेल में वैक्यूल की बात की जाती है तो उस केस में क्या होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा बन जाता है वो एंड टर्जुड हो जाता है, जिसकी वजह से सारी सेल ऑर्गेनालिस कॉर्नर्स पे शिफ्ट कर जाती है आपकी. क्लियर? Now this is what we have studied about vacuole. and vacuole में 80 से 90% आपका वाटर प्रेजेंट होता है. Now the next cell organelle is plastids. plastids आपको सिर्फ प्लांट में दिखेगी, एनिमल्स में नहीं दिखेगी. ओके, प्लास्टिड्स का मेन फंक्शन क्या है कि वो कलर प्रोवाइड कराता है आपको. लाइक आपने पढ़ा है ना कि प्लांट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए आपको ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके. दैट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. And chloroplast is a plastid which is present only in plants. That's why we say that only plants can make their food. So plastids are large cell organelles found only in plant cells which are specialized to synthesize and store organic substances. Now the next point is हमारे पास 3 types के plastids होते हैं, chloroplast, leucoplast and chromoplast. So first we will see chloroplast. क्लोरो गिव्स ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्लांट को ग्रीन कलर देता है. क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है. क्लियर? अब क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा एंड फोटोसिंथेसिस करेगा तो आपका फूड सिंथेसाइज करेगा. नाउ द नेक्स्ट प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है, मीन्स वो कोई कलर प्रोवाइड नहीं करते. ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता. ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ फूड स्टोर करने में हेल्प करता है. नाउ 2 प्लास्टिड्स पढ़ ली, क्लोरो एंड ल्यूको, एंड द लास्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट इज सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट. प्लांट क्या करता है? पहले कलरलेस होता है. आपने देखा होगा कोई सदाबहार का फूल आपने देखा होगा, वो पहले वाइट कलर का होता है एंड देन वो पर्पल में कन्वर्ट होता है. तो दैट मीन्स दैट इज योर ल्यूकोप्लास्ट उस टाइम पे. ठीक है. सो उसके बाद उसमें क्रोमोप्लास्ट डेवलप होता है एंड देन उसे कलर देता है रेड, येलो, पर्पल, ऑरेंज. क्लियर है? सो अब अगर उसके पास रेड, येलो, पर्पल, ऑरेंज कलर नहीं आता, ग्रीन कलर आता है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से आ रहा है. सो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर देता है एक्सेप्ट ग्रीन, लाइक रेड, येलो, पर्पल, ऑरेंज हो गया. तो जिसकी वजह से आपके फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कलरफुल दिखते हैं एंड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर है? Now this is what we have studied about plastids and vacuoles. Now the next cell organelle we will see, that is first ribosomes we will do.
राइबोसोम्स क्या है, हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, दैट इज़ RER पढ़ा था, एंड उस पर हमने लिखा था कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सो वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलता है, क्लियर है। बेसिकली आपको जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट आर योर राइबोसोम्स, क्लियर। सी दिस इज योर राइबोसोम, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल डू लाइसोसोम्स। नाउ हमने जब गोल्गी बॉडी पढ़ा था तो हमने कहा था कि गोल्गी बॉडी आपके जो प्लांट में या सेल्स में जो फूड सिंथेसाइज हुआ है उसको स्टोर और पैक करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसी टाइम पे गोल्गी बॉडीज क्या बनाता है, लाइसोसोम्स बनाता है, जो सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, मीन्स सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सेल के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब एक्चुअली क्या करता है लाइसोसोम्स की, वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है। एंजाइम्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज करता है जो अपने आप सेल को खा जाते हैं या फॉरेन बॉडी मटेरियल को खा जाते हैं, क्लियर है। जब फॉरेन को खा रहे हैं तो वो बेसिकली फॉरेन मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करा रहे हैं, हमारी बॉडी से फ्लश करा रहे हैं। बट अगर अपने ही सेल को खा रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑटो डाइजेशन ऑफ सेल, क्लियर है। सो जब अपने ही सेल को खा के बर्स्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज सुसाइडल बैग्स। सो सुसाइड कर ली, so that's why they are known as suicidal bags, clear. It has tissue dissolving enzymes and help in auto digestion of cells, that's why lysosomes are known as suicidal bags. Now we will do centrosomes. Centrosomes क्या है, सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं आपका, क्लियर है। सो प्लांट सेल में रिप्रोडक्शन में सेंट्रोसोम्स हेल्प नहीं करते। So we have covered our all the cell organelles, that is mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, vacuole, plastids, ribosomes, lysosomes and centrosomes. Now today we will do what are plant cell and animal cell, clear. So that first we will do the characteristics of plant cell. This is the diagram of your plant cell that you need to draw. नाउ अभी तक इस वीडियो में जितने भी डायग्राम्स आए थे आपको वो नहीं ड्रॉ करने थे। द फर्स्ट डायग्राम दैट यू ड्रॉ इज़ योर प्लांट सेल एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर एनिमल सेल, क्लियर है। नाउ दिस इज द डायग्राम, आपको सेल वॉल दिख रहा है, गोल्गी अपैरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। नाउ it has a characteristics क्या है, मेन फीचर्स, इट हैज़ अ रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल। रिजिड एंड नॉन लिविंग है, लिविंग होती तो डेड हो जाती, नॉन लिविंग है इसलिए प्लांट बहुत टाइम तक खड़ा रह सकता है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट यूजुअली हैज़ 1 or 2 लार्ज वैक्यूल। आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही वैक्यूल है यहाँ पे, एंड सारी सेल ऑर्गेनालिस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कॉर्नर्स पे शिफ्ट हो गए हैं, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। इसमें सिर्फ प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। यहाँ पे सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं, लाइसोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं, बिकॉज प्लांट को बर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट कर देता है, क्लियर है। सो दिस आर द स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। नाउ वी विल डू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल where you can see that all the cell organelles are same except vacuole, lysosomes, cell wall and the vacuole one, clear है। this you will also draw। now इधर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल में, वैक्यूल्स का साइज बहुत, या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे या फिर बहुत स्मॉल इन साइज होंगे, जैसे अभी आपने पिक्चर में देखा था। प्लास्टिड्स एब्सेंट होती है प्लांट सेल में एंड सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। सो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में लाइसोसोम्स एब्सेंट से। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। नाउ वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ दिस इज अ टेबल दैट यू नीड टू ड्रॉ। द फर्स्ट डिफरेंस इज सेल स्ट्रक्चर। बेसिकली हम किस किस पॉइंट पे डिफरेंस कर रहे हैं हम वो देख रहे हैं। द फर्स्ट इज योर सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है।
द सेकेंड इज सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थर्ड इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है बट प्लांट सेल में पेरीफेरी मतलब कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में ही है। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनवलप दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस दोनों में प्रेजेंट है। दीज आर द सिमिलैरिटीज न्यूक्लियर एनवलप एंड न्यूक्लियोलस की और सेल मेम्ब्रेन की। नाउ प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स प्लांट सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडीज बहुत सारी है प्लांट सेल में बट एनिमल सेल में सिर्फ एक होगी। वैक्यूल प्लांट सेल में एक या एक से ज़्यादा हो सकता है और एनिमल सेल में होगा या नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम होगा। सो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट what is cell, what are the components of cell, what are cell organelles, different cell organelles, that is endoplasmic reticulum, Golgi bodies, vacuoles, mitochondria, centrosomes and plastids, cell membrane. These we have studied, and the next we have studied about what are the characteristics of plant cell and animal cell, and the last one the similarities and difference between plant cell and animal cell. Similarities क्या है? That cell membrane, nuclear envelope and nucleolus are present in both but rest are the difference. That's all for today. Please copy all the things, and if you have any query you can contact me. Thank you.